सुंदरवन नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और खुशहाल गांव था। गांव के चारों तरफ हरी भरे पेड़, ठंडी हवाएं और ताजगी भरा माहौल था। गांव वाले अपने कामों में मसरूफ रहते और खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। इसी गांव में रहता था अरमान, जो आम का बड़ा व्यापारी था। वो अपने सिर पर बड़ी टोकरी में ताजे आम भरकर पास के गांव में जाकर बेचता। मीठा आम लो, मीठा आम लो, मेरा आम एक बार जो खाए उसका दिल खुश हो जाएगा। उसका पड़ोसी भोलाराम वहां आया और बोला, अरे अरमान भाई, मैं तो सालों से देखता आ रहा हूँ कि तुम सर पर टोकरी रखकर आम बेचते हो। इतना दूर दूर जाने में तुम बहुत थक जाते होगे और वक्त भी ज़ाया होता होगा। क्यों ना तुम कोई जानवर ले लो जिसकी पीठ पर टोकरी रखो और आराम से आम बेचो। जानवर तो बाजार में फ्री मिलता है क्या? पैसे कहाँ से लाऊं? अपना काम करो, छोड़ो ये सब। भोलाराम ने सोचा, ये तो सदा कंकूस है, कभी नहीं सुधरेगा, और वहां से चला गया। अरमान के सारे आम बिच गए और वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वाह भाई, आज धंधा तो बढ़िया रहा, लेकिन भोलाराम की बात भी सही थी। अगर मेरे पास कोई बैल या घोड़ा होता तो मैं आराम से काम करता। तभी उसकी नज़र एक उदास बैल पर पड़ी जो जंगल में अकेला खड़ा था। अरमान ने सोचा, चलो इसे ले चलते हैं। इसकी पीठ पर टोकरी रखकर मैं आज ही 4-5 गांव में आम बेच सकता हूँ। वो बैल को पकड़कर गांव ले आया। उसकी बीवी कमला और मजदूर काशी वहां आ गए। कमला ने हैरानी से पूछा, ये बैल कहाँ से लाए हो? तुम तो इतने कंकूस हो कि नए बर्तन भी नहीं लेते। जंगल में मिला था, कोई मालिक नहीं था, सोचा इसका फायदा मैं उठा लूं। बैल ने अरमान के लिए आम बेचना आसान कर दिया, लेकिन जैसे ही बैल भोलाराम के खेत के पास गया, अरमान ने सोचा एक छोटी सी चाल। चलो बैल को आराम से वहां छोड़ देते हैं, घास फ्री मिलेगी और खर्चा भी नहीं होगा। और बैल ने सच में भोलाराम की फसल बर्बाद कर दी। भोलाराम गुस्से में अरमान के घर गया, लेकिन अरमान ने कहा, मेरा बैल तो तुम्हारे खेत में गया ही नहीं, अपना धंधा देखो। भोलाराम का दिल टूट गया, लेकिन मीरा, भोलाराम की बेटी, ने कहा, चिंता मत करो, अब हम काम से काम रखेंगे। एक दिन जंगल में अरमान एक बुजुर्ग आदमी से मिला। बेटा, क्या तुम्हारे पास जादू का आम है? अरमान हैरान होकर बोला, जादू का आम? मेरे पास तो आम ही आम है। बुजुर्ग बाबा बहुत प्यार से बोले, बेटा, नहीं, ये आम किसी को अमीर और अमर बना सकता है। इसमें हीले जैसी गुठली है। अरमान बहुत हैरान हुआ और उसने सोचा, कल ही देखा जाएगा ये आम और गुठली। मीरा के साथ वो बैल के पीछे चल पड़ते हैं। बैल उन्हें एक पेड़ के पास ले जाता है। पेड़ पर आम रोशनी से चमक रहा था। मीरा ने आम तोड़ा और गुठली निकाली। गुठली से बैल एक राजकुमार वीरज में बदल गया। बाबा मेहरान ने समझाए, राजकुमार को अपनी घटिया आदत के लिए बैल बनाकर सीख दी गई। अब वो दयालु और न्यायप्रिय हो गया। राजकुमार घुटनों के बल बैठ गया और बहुत अदब से बोला, मैं अब तुम्हारे गांव का हिस्सा बनकर जीना चाहता हूँ। राजकुमार अरमान और मीरा के साथ गांव आता है। गांव वाले बहुत खुश हुए और बोले, अरे ये कौन सा शहजादा आ गया? कमला, हाय, हमारे घर तो शहजादा आ गया। मैं तुम सबके लिए मदद लेकर आया हूँ। नदी का पानी खेतों तक लाएंगे। मीरा के, इसी तरह हमारी फसल बच जाएगी। चलो पहले देखते हैं पानी का फ्लो कैसा है। अरे संभल के, पानी तेज है। राजकुमार मैप बनाता है और कहता है, यहीं से हम कैनाल निकालेंगे। गांव वालों, मिलकर काम करो। केनाल बनती है। हाँ, पानी आ रहा है। सब गांव वाले खुश होते हैं। मीरा बहुत खुश होती है और राजकुमार का शुक्रिया अदा करती है और कहती है, आपने हमारी फसल बचाई राजकुमार जी। राजकुमार वादा करता है और कहता है, इस हसीन गांव को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजकुमार मीरा को प्रपोज करता है। दोनों की शादी होती है। सारे गांव वाले बहुत खुश होकर शादी में आते हैं। और अरमान, अब हम खुशी खुशी आम बेचेंगे। सबकी खुशी हमारी खुशी।